ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ामा शीअतिल हक़्क़ अलिय्या वसय्यरहुम लिखलीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना। फ़ातिहत किताब तकवीन, ख़ातिमत मुसहफ़ तदवीन। सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबीहिद दुजा व अमानिन लिअहलिस सरा व कहफिल वरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़वाइलिहिम व शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़ वलनज्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मिलजुल का सारा मजमा अपने हाजिर होने का सबूत दे बुलंद आवाज के साथ। मैंने थोड़ी अजनबी आयत पढ़ी है मगर मौजू के एतबार से इंशाअल्लाह आपकी करम फरमाइयों के सहारे थोड़ा बहुत हक़ मौजू अदा हो जाए तो मेरी कामयाबी होगी। और बीबी की बारगाह में तो यूं भी बड़ी वो करीमा है, कोई भी खुलूस से सिद्दीक़ा का जिक्र करे तो बीबी राजी होती है। उनके घर बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चों का जिक्र करे तो बीबी खुश होती। जिसको अपने इल्म का गर्रा होता है, आकाओं की अताओं पे जिनको भरोसा नहीं होता, जिनको अपने इल्म और फन और हुनर का बड़ा नशा होता है, वो मिंबर से सुबह हो के उतरते हैं। मगर जिनको शहजादी को राजी करना होता है और अपने आकाओं पर भरोसा होता है, तो बीबी कभी भी अपने
मुखलिस जाकिर को सुबक और जलील नहीं होने देती। ये तजुर्बा है। बशर्ते वफादारी और उस्तवारी, बशर्ते खुलूस। मौजू ही माशाल्लाह बहुत छठा हुआ है, बहुत चुन के दिया गया है और मुझे दिया गया है। तो अब जबर सकीफा और सब्र फातिमा, तो अब सकीफा के अगर मैं 2-4 काफिये ही गिना दूं तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहरहाल क्योंकि सिद्दीक़ा ताहिरा की शहादत के अय्याम है और ये प्रोग्राम माशाल्लाह कामयाब कई साल से हो रहा है और ये आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले की आखिरी मजलिस भी है, लिहाजा कुछ इरफान फातिमा के सिलसिले में एक आध हदीसें, वो भी पैगंबर की, अइम्मा की भी उसी लहजे में उस तरह के मतालिब अइम्मा ने भी यानी औलाद ज़हरा ने भी अदा किया है, मगर मैं पैगंबर के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। कौन पैगंबर? वो अल्लाह का अब्द मोहतरम के जिसकी जुम्बिशे लबहाए सदाकत लफ्जों में ढले तो कुरान बन जाए। माशाअल्लाह। वो के जिसके मुअतबर लबों की जुम्बिश पर मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की मोहर लगी हुई है। वो हबीब मोहतरम कि जिसके हाथों पे जब संग्रेजे आए और वो मारे किसी को वो संग्रेजे, तो अल्लाह कहे कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे हबीब, ये संग्रेजे आपने नहीं फेंके थे बल्कि आपके अल्लाह ने फेंके थे। वमा रमैता इज़ रमैता नहीं, एक टुकड़ा रह गया। ऐ हबीब, ये संग्रेजे आपने नहीं फेंके थे जबकि फेंके आप ही ने थे, बल्कि आपके अल्लाह ने फेंके थे। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद जो काम कर रहे हैं वो मोहम्मद नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह कर रहा है। जबान हिले तो अल्लाह कहता है ये आप नहीं बोले, ये मैं बोला। अल्लाह जब बोलना चाहता है तो मोहम्मद के दहन से बोलता है। ये हर बात में जो लोग कहते हैं कि कुरान में दिखाइए, कुरान में दिखाइए, क्यों भाई हदीस में दिखा दें तो क्या है? आपका अकीदा हदीस में नहीं है ना, तो हदीस कहते किसे हैं? साबित हो जाए कि पैगंबर से सादिर हुई है वो बात, उसे हदीस कहते हैं। तो अगर ये साबित हो जाए कि पैगंबर ने कहा है तो फिर टेक्निकली हदीस और कुरान में कोई फर्क ही नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं? पैगंबर ही ने तो कुरान भी सुनाया है। ये फर्क है कुरान और हदीस करने का किसी मुल्ला को ना हक है ना इख्तियार। ये मोहम्मद ही के लबों की जुम्बिश के एतबार पर कुरान कुरान कहलाया और हदीस हदीस कहलाई। किसी के बाप पे कुरान नहीं नाजिल हुआ कि वो ये जाने अलग से कि कुरान क्या है और हदीस क्या है। बेदार है कि नहीं है? कुरान किसी के बाप पे नहीं नाजिल हुआ, कुरान फातिमा के बाप पे नाजिल हुआ है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान किसी पे नहीं नाजिल हुआ है, कुरान किसी के बाप का नहीं है, कुरान जहरा के बाप का है। कब अल्लाह ने आके हमें शरफ हम कलामी दिया जो हम कहें कि ये वही है, ये कुरान है। अगर हमसे अल्लाह बात कर ले तो हम नबी ना हो जाए?
या कम से कम महरमान खलबत जो खासान खुदा हैं उनमें से एक ना हो जाए। अल्लाह किसी आम बंदे से बात नहीं करता। अरे अल्लाह क्या फरिश्ता भी किसी आम बंदे से बात नहीं करता। अरे बात क्या करना है, फरिश्ता अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता किसी आम बंदे को। हाँ, हर बंदे को एक बार एक फरिश्ता अपनी शक्ल दिखाता है तो नानी मर जाती है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह, आप जाहिर है कि तंज़े मली के भी महरम है। फरिश्ता देखते हैं तो दम निकल जाता है। एक बार आखिर में देखते हो तो पलट के बताने के काबिल नहीं रह जाते कि फरिश्ता आया था। तवज्जो, ये कशमकश फर्क कुरान और हदीस। कुरान में दिखाइए तो कुरान कहां से आया। और मैं एक फरिश्ता तो तुम्हें मुंह नहीं लगाता और बर्दाश्त कर नहीं पाते हो। फरिश्ता देखते हो तो दम निकल जाता है। और यहीं से जरा और आगे इनकी आरज़ुएं तमन्नाएं, ये जो अकायद के बौखल लोग हैं, इनकी आरज़ुएं देखिए। अल्लाह मियां को देखेंगे, ये लिए हैं क्या तिफलाना आरज़ुएं हैं। जो चीज मौजूद होती है वो दिखाई देती है। फलसफा सुनिए आप। तो अल्लाह मियां को देखेंगे और मजा ये है कि इन आंखों से देखेंगे। मूसा नूर खुदा की तजल्ली देखे तो गश खा के गिर पड़े। ये कलीमुल्लाह से बड़े हैं मुल्ला। बस फर्क ये है, खिसिया के कहते हैं कि यहां नहीं देखा है अल्लाह मियां को तो वहां देखेंगे, यानी कयामत में अल्लाह मियां को देखेंगे। क्या कयामत की आरज़ुएं हैं कि हुस्न जमाल परवरदिगार को ये उरिया कयामत में देखेंगे। अमा एक फरिश्ता तो देख नहीं पाते हो, दम निकल जाता है। बड़े आए हैं अल्लाह मियां को देखेंगे हैं। ये मुल्ला के अकायद की खब्तुल हवासी है कि कहता है कि यहां नहीं तो वहां अल्लाह मियां को देखेंगे। याद रहे, न यहां अल्लाह मियां दिखाई दिए हैं न वहां अल्लाह मियां दिखाई देंगे। यहां भी वजहुल्लाह को देखा है और वहां भी वजहुल्लाह दिखाई देगा। सलावात ही का सहारा चाहिए और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो आपके हवाले। परसों से बुखार और जकड़न है और आज की ये तीसरी मजलिस है। एंटीबायोटिक खा के दहन खुश्क हो रहा है। तो आप तो सलवात की तरी से मेरी जबान को तेज कर सकते हैं। वैसे नाम मीसम है। मिलजुल के सलावात से नवाज़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलामत रहे। बहरहाल आज ये करना चाह रहा था कि वो हबीब मोहतरम है कि अल्लाह जिसके लिए कह रहा है कि मां यंते, ये अपनी तरफ से बोलता ही नहीं है, बल्कि ये वही बोलता है जो वही बोलती है। ये वही बोलता है जो वही बोलती है। एक जुमला कहूंगा यहां पर। जब अल्लाह का बोलने का दिल चाहता है तो मोहम्मद के दहन से बोलता है। जब मशीयत मुजरिमों से अपने इंतकाम लेना चाहती है तो अली के हाथ से नहीं। और आगे जब अल्लाह आम बंदों से बात करता है तो मोहम्मद के दहन से बात करता है। और जब अल्लाह मेराज की तन्हाइयों में मोहम्मद से बोलता है तो फिर अली के लहजे में बोलने लगता है। सलावत। अब इतना मोहतरम हबीब है कि जो बोला वो अल्लाह बोला, कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो अगर फरमा दे, और जो तुम्हारी किताबों में भी है और हमारे यहाँ तो है ही है, अइम्मा ने भी फरमाया, खुद पैगंबर ने फरमाया, कौन जाने मकाम फातिमा, कौन जाने इरफान फातिमा, किसके बस में है इदराक हकीकत व कुन है फातिमा। कौन जाने के फातिमा क्या है। फातिमा को या वो जाने के जिसने फातिमा को पैदा किया, या वो हस्तियां फातिमा को जाने, वो फातिमा के साथ पैदा हुई है। इसीलिए इस बीबी का लक़ब भी है हिजाबुल्लाह। कोई इदराक फातिमा नहीं कर सकता, बस जो उन्हीं के घर वालों ने बयान कर दिया, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चों ने, बस उस हद तक हम जो है वो थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि बीबी की मंजिलत क्या है। दो हदीसें।
पैगंबर ने फरमाया अपनी बेटी के सिलसिले में, अन्नहा सुम्मियत बिफातिमा लिअन्नहा फतमत शीअतहा मिनन नार। फातिमा का नाम अल्लाह ने इसलिए फातिमा रखा। फतम कहते हैं जुदा कर देना, फातिम उसका फाइल, सब्जेक्ट जुदा कर देने वाला, फातिमा मुअन्नस उसका जुदा कर देने वाली। पैगंबर फरमाते हैं फातिमा का नाम अल्लाह ने फातिमा इसलिए रखा लिअन्नहा फतमत शीअतहा मिनन नार, इसलिए कि बीबी ने, फातिमा ने अपने शियों को आतिशे जहन्नम से जुदा कर दिया। खुश होइए कि आप शियाने ज़हरा हैं और कोशिश कीजिए कि काश के हम शियाने ज़हरा में अल्लाह और रसूल और सिद्दीक़ा हमें शुमार करें। गौर नहीं किया लफ्ज़ों, पैगंबर के अल्फाज हैं, ये भरतू के अल्फाज नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मुजारे का सीगा होना चाहिए था, बोल गए रवानी में माजी का, ये नहीं कहा। फतम जुदा करना, फतमा यफ्तमो, ये नहीं कहा है कि तफ्तमो, यानी मुजारे नहीं है, फ्यूचर नहीं है, भविष्यकाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि महशर में जुदा कर देंगी, वो और है कि जिनका अंजाम महशर पे मौकूफ है। मगर फातिमा ने माजी का सीगा है फतमत शीअतहा मिनन नार, यानी बीबी जुदा कर चुकी है, इसी दुनिया में अपने शियों को आतिश जहन्नम से बीबी ने जुदा कर दिया। फिक्र महशर शियाने ज़हरा को नहीं है, ये बात और है कि शिया ज़हरा हो। एक और हदीस बीबी के लिए फरमाया हुआ इरफान फातिमा, अन्नहा सुम्मियत बिफातिमा लिअन्नल खल्क़ फतिमू अन मअरिफतिहा। अल्लाह ने बीबी का नाम इसलिए फातिमा रखा कि तमाम मखलूक परवरदिगार फातिमा की हकीकत के इदराक से, आपकी मारिफत, आप क्या हैं, हकीकत समझने से आजिज है, कासिर है, जुदा है। अल्लाह अकबर। इसीलिए शायद बीबी का एक लक़ब ये भी है कि वो हकीकत लैलतुल क़द्र है? एक और हदीस ज़हन में आ गई, फिर बस इसके आगे हदीसें नहीं बल्कि अब बयान आयत के ऊपर। कई अइम्मा ने एक ही लहजे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए सिद्दीक़ा के सिलसिले में कि मन अरफहा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र, जिसने बीबी का को पहचान लिया, इरफान मारिफत, फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र, तो उसने इदराक कर लिया, लैलतुल क़द्र को समझ लिया, हकीकत लैलतुल क़द्र को समझ लिया, जिसने फातिमा का इरफान हासिल कर लिया। और लैलतुल क़द्र के बारे में खुद अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? यानी न लैलतुल क़द्र का इदराक हो सकता है, न सिद्दीक़ कुबरा का इदराक हो सकता है, मारिफत से आजिज है कायनात। मगर तशबीह का एक अजीब पहलू है। हमने ये कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, यानी लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात वो इसलिए बनी कि एक कुरान सामित को अपने आगोशे ज़मान में जिस रात ने जगह दी वो लैलतुल क़द्र कहलाई। शबे क़द्र ने एक खामोश कुरान को अपने दामन में जगह दी तो वो लैलतुल क़द्र है। और फातिमा ने 11 बोलते हुए कुरानों को अपने ज़र्फ़े मकान और आगोश में जगह दी है। कहाँ लैलतुल क़द्र और कहाँ फातिमा की हकीकत। एक सलावात है मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा इरफान फातिमा अगर मेरे वसीले से पैगंबर की हदीसों से हो जाए तो अगले मौजू में मजा आए। मैंने इसीलिए उस आयत को उन्वान करार दिया कि जो बिल्कुल अजनबी लग रही है। अल्लाह फरमा रहा है तमाम बंदों को उनकी हैसियत, उनकी औकात, उनके स्टेटस का इदराक कराने के लिए कह रहा है कि मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, चुक जाएगा, फना हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। उसको पायदारी नहीं है, उस्तवारी नहीं है, वो बाकी नहीं रहेगा। वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है, जो इंदल्लाह है वो बाकी है।
यानी जो तुमको पैदा किया और तुम्हारे तुमसे मंसूब हमारी नेमतें, तुम्हारे मुतअल्लिकात वजूद जो भी तुम्हारे पास जो इंदकुम है वो खत्म हो जाएगा, मगर जो इंदल्लाह की मंजिल पे आ जाए वो बाकी रहेगा। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम बाकी रहो, तुम्हारे इरादे बाकी रहें, तुम्हारे इदारे बाकी रहें, तुम्हारी आरज़ुएं बाकी रहें, तुम्हारी तमन्नाएं बाकी रहें, तुम्हारी तमाम अज़ाइम बाकी रहें, तुम्हारा मालो मनाल बाकी रहे, तुम्हारी आलो औलाद बाकी रहे, तुम्हारा ओहदा व जाहो हशम तुम्हारा नाम बाकी रहे, तो तुम अपने हिसारे जामे मेरी नेमतों को मुक़य्यद न करो, बल्कि मंजिले बंदगी से परवास करके मंजिले तस्लीमो सिफुर्दगी पर आकर जो भी तुम्हारे पास है कासे खुलूस में सजा के वो अल्लाह के हवाले करने की मंजिल पे आ जाओ, हम उसे कबूल कर लेंगे। और जब हमसे कोई मंसूब हो जाएगी तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमसे जुड़ जाए, मैं खुदाए बाकी हूँ, मैं उसे बाकी रखूंगा, मैं तुम्हें भी बाकी रखूंगा, तुम्हारे मिशन को भी बाकी रखूंगा, तुम्हारे नामो नमूद को भी बाकी रखूंगा। तो अल्लाह ने यह फार्मूला सिखा दिया है कि अगर मंजिल बका पे आना है तो मंजिल इंदियत पे आ जाओ, यानी जो विषय इंदल्लाह है वो बाकी है। तवज्जो है कि नहीं है? इसीलिए जरा सा दो लफ्जों के सहारे इस मंजिल तमहीद पे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि इसीलिए हर शय के दो मरहले वजूद है। एक वजूद का मरहला है उसका इब्तिदा, ये हुदूस जिसे आप वजूद कह ले, एक मरहला इंतहा है और बका। मरहला वजूद जो है वो बहुत मुश्किल है, मगर उससे ज्यादा दुश्वार है मरहला बका। तवज्जो है कि नहीं है? कोई अंजुमन, कोई इदारा, कोई भी मिशन हो, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हौजा वगैरह वगैरह, इसको वजूद में लाना आसान नहीं है, मगर वजूद में ले भी आया है तो इसे बाकी रखना और ज्यादा मुश्किल है। तवज्जो है कि नहीं है? खुद आप अपने को ले ले कि इंसान के वजूद का पहला मरहला क्या है कि इब्तिदा है। यहाँ अल्लाह ने माँ और बाप को बराबर से जिम्मेदार मरहला वजूद में इंसान के बनाया, मगर मंजिले बका में किसी को शरीक नहीं करार दिया। एक माँ है जो बच्चे की बका की जामिन और जिम्मेदार है, किसी को खबर नहीं, न बाप को, न दादा को, न किसी रिश्तेदार को कि बतने महदर के तेहरे दबीज और तारीख पर्दों के अंदर उस तिफले जनीन पर कौन से हालात और मराहिल और कैफियत गुजर रही हैं, कोई राजदार नहीं है। एक अल्लाह अपना फर्ज रुबूबियत अदा कर रहा है, एक उसकी कुदरत कय्यूमिया तेहरे पर्दों में अपना फर्ज अदा कर रही है, और एक नब्बाज फितरत माँ, एक महरम मशीयत माँ के जो तेहरे दबीज पर्दों में भी वो जनीन के हालात से वाकिफ है, वो बगैर आंख के देख रही है, वो बगैर कान के सुन रही है। तवज्जो है कि नहीं है? यही वो उम्म है जिसे मादर, जिसे जन्नी, जिसे माता कहा जाता है, वो अल्लाह की तरफ से परतवे रुबूबियत है और वसीला बका है, अल्लाह ने उसके हवाले किया है। यानी उसे मालूम होता है कि हरकत कर रहा है कि नहीं, जान है कि नहीं है, दाहिने जा रहा है कि बायां जा रहा है। भाई सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और मेडिकल साइंस की नौबत तो बाद में आती है। अगर ये कंप्लेंट न करे तो डॉक्टर तक कोई जाएगा नहीं, और अगर ये न बताए तो बच्चे की कब्र बन जाए बतने मादर। भाई एक सा नवाज दे पर मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और बुलंद आवाज से नवाजे। माशाल्लाह ये हद नजर मजमा है। आगे वाले रुक जाए, पीछे वाले सलवात पढ़ रहे हैं। मिलजुल के एक सलवात, वैसा माहौल बना है माशाल्लाह। मैंने अर्ज किया कि तमहीदी मराहिल में मैंने दो अल्फाज का इस्तेमाल करना था, बस सुने। यानी अल्लाह ने माँ को माता, मदर, जन्नी, मंजिले बका का जिम्मेदार बनाया। अल्लाह जानता है और माँ
इसका मतलब जिस वजूद को भी मंजिले बका तक ले जाना है, कोई उम्मी ही होगी कि जिसके हवाले बका की मंजिल की जाती है। हाय हाय, उम्मे अबीहा की मजलिस में भी जहन न पहुंचा। तो जब हर वजूद के लिए एक की जरूरत है, तो जब मोहम्मद को अपने दीन की बका का ख्याल आया तो किसी और तरफ नजर नहीं गई, बल्कि उस बीबी की तरफ नजर गई कि जो उम्मे अबीहा थी। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस ये दो मराहिल आपके भी और हमारे भी, तवज्जो। तो जो इंदल्लाह है वो बाकी है। अब कुरान पढ़ने वाले मौलाना साहब, उनसे मेरा सवाल है कि जो शय बाद में इंदल्लाह हो, यानी अल्लाह के हवाले कर दे, तो अल्लाह कहता है माल दो तो बाकी रखेंगे, आल दो तो बाकी रखेंगे, अपना गला कटवा दो अमर बना देंगे। फलसफा शहादत यही तो है, हमारे हवाले करो, मंजिले इंदल्लाह की मंजिल पे आओ, हम खुदाए बाकी है बाकी रखेंगे, जुमला जाया न जाए। तो जब बाद में इंदल्लाह के मंजिल पर आए, अल्लाह कहता है मेरी गारंटी बाकी। और अगर कोई वजूद पहले से इंदल्लाह की मंजिल पे हो, आए मेरे साथ आए, तवज्जो। अल्लाह के दीन के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह फरमा रहा है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम मेरा वो दीन है कि जो शुरू ही से इंदल्लाह है। तो इसके मतलब इस्लाम का भी मरहला वजूद है और मरहला बका है, मगर बकाए इस्लाम की फिक्र किसी मुल्ला को नहीं करनी है, यह तुम्हारा टेंशन नहीं है। अल्लाह कह रहा है इंदल्लाह, पहले से इल्म खुदा में उसका दीन। तो जब इस्लाम इंदल्लाह है तो फिर मुल्ला और हमको आपको जरूरत नहीं है, बल्कि वो बाकी रहने वाला है। तुम इस फिक्र में ना पढ़ो कि बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो गारंटी है। तुम इस पर बहस करो, जरा हमें जवाब दो कि दीन खुदा बाकी है कि नहीं, और आगे बाकी रहेगा कि नहीं। अगर रहेगा तो ये जवाब दो कि किन की कुर्बानियों से बाकी रहा, अरे किन की जाफेशानियों से बाकी रहा, अरे किन की कोशिशों से बाकी रहा, दीन खुदा किन की शहादतों से बाकी रहा। बस यही अहले बैत की मंजिल है कि दीन की बका के जिम्मेदार अल्लाह ने आले मोहम्मद को बनाया। लिहाजा इस्लाम, एक जुमला कह के बस उसी मौजू पर बिल्कुल आ गया, तमहीद खत्म है। अल्लाह ने दीन इस्लाम के दो मरहले हैं, एक वजूद का मरहला, एक बका का मरहला। इस्लाम के वजूद का मरहला नबियों के हवाले, इस्लाम के वजूद का मरहला नबूवत है, ये नबियों का जवाब है। और इस्लाम के बका का मरहला इमामत के हवाले। भाई अब आ गए उसी मंजिल पर। ये इमामत, ये अंधों की रेवड़ी नहीं है जो खिलाफत की तरह, हुकूमत की तरह अपनों में बांट ली जाए। यह दीन खुदा की बका का मरहला है। इमाम, रिसालत और नबूवत इमामत तक जब पहुंचती है, बेदार है कि नहीं है, खत्म नबूवत कोई नबी नहीं होगा, मगर रिसालत जब इमामत तक पहुंचती है तो वह किसके वसीले से पहुंचती है? आया तथहीर का मरकज है फातिमा। रिसालत जब नबूवत और रिसालत और नबूवत जब इमामत तक चलती है तो सैयदा के मोतबर चैनल से गुजर कर नबूवत इमामत तक पहुंचती है, क्योंकि दरमियान में यही वो वसीला है कि इधर सैयदुल मुरसलीन की बेटी और उम्मे अबीहा है और उधर पहले इमाम की ज़ौजा और बाकी सारे अइम्मा उसी के बच्चे हैं। और यही सबब है कि सैयदा का मर्तबा और मेयार
अल्लाह ने समझाने के लिए जुमला सुने, शायद अभी अभी मेरे जहन में अजनबी जुमला आ रहा है, न बीबी को रसूल बनाया, ना इमाम बनाया, ना खलीफा बनाया, ना नबी बनाया, ना रसूल बनाया, ना इमाम बनाया, ना खलीफा बनाया। शायद सैयदा के मर्तबे को और ज्यादा जाहिर करने के लिए अल्लाह ने इस अपनी खास कनीज को, ये मनसबे जाहिरी और जली जो मनसब कहलाते हैं, ये नबूवत और रिसालत और खिलाफत और इमामत का ये जाहिरी मनसब इसलिए नहीं दिया कि मकाम सैयदा और ज्यादा समझ में आ जाए। अजनबी लग रहा है ना, एक ही जुमले में कंफ्यूजन दूर है। यही वो बीवी है अकेली कि न रसूल है, न नबी है, न इमाम, न खलीफा है कि नहीं है, जाहिरी मनसब नहीं है, मगर इसका कमाल और इसकी बुलंदी और स्टेटस देखो कि कोई मनसब जाहिरी न होने के बाद भी अरे अपनी फजीलतों और मेयार में न अपने बाबा से कम है, न अपने शौहर से कम है, न अपने बच्चों से कम है, न किसी मासूम से कम है, बल्कि हमें तो यही नजर आया है कि इस्मतों के झुरमुश में, रिसालत और इमामत के संगम में यही बीवी मरकज बनी हुई है, मरकज ततहीर ज़हराही है, महवरे नुज़ूल हल अता ज़हराही है, मस्दरे साहे फातिहाने मुबाहला दरमियान में बीबी है। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि जाहिरी मनसब न दे के भी नबियों के सरदार से एहतराम करा के बता देंगे कि फातिमा न रसूल है, न नबी है, न खलीफा है, न इमाम है, बल्कि फातिमा की एक ही पहचान है, वो ये है कि फातिमा फातिमा है। पढ़ने सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठंडी सलावत है, जरा बुलंद आवाज से। अब इस मरहले पर आ गए कि हमें ये बताओ कैसे वाजे हो जबर सकीफा। यहीं से तो शुरू हुआ। पैगंबर के जमाने में फिरके तो नहीं बन सके। जो जाहिरी डाइवर्जन, अब जरा दिल की आंखों से देखें और दिल के कानों से सुने। पैगंबर के सामने तो वाज़े ना हो सका, क्योंकि खुली हुई बगावत अभी तो किसी की मजाल नहीं थी। गो के बहुत से ऐसे नामहरम और साजिशी थे कि जिनके खाकिस्तर वजूद में बगावत और शिर्क व कुफ्र की दबी हुई चिंगारियां साजगार हवा के झोंकों के इंतजार में थीं कि कब वो चिंगारियां शोलों में बदलें और कब वो शरर शोलों में और चिंगारियां अंगारों में बदलें। पैगंबर के सामने तो औकात नहीं थी, मगर सिम्टम्स नजर आ रहे थे। अल्लाह रसूल को भी वो बगावत के सिम्टम्स, वो फिरके वारियत के जरासीम पैगंबर के सामने नजर आ रहे थे कि जिस अज़्म का ऐलान हल्का सा कागज और कलम की तलब के जवाब में दिया गया था कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें नहीं चाहिए आपकी तहरीर, किताब खुदा काफी है। अब इससे बढ़ के बगावत क्या होगी? पैगंबर की तहरीर नहीं चाहिए। भाई लिखते तो हदीसी तो लिखते, तो सबसे पहले मुनकिर हदीस, मुनकिर कौले पैगंबर कौन साहब हुए? देखिए जबरे सकीफा तो खुलेगा, ये बुनियाद है। अब लिल्लाह मेरे साथ आ जाएं, ये तो बुनियाद है। ये बुनियाद यहां से रखी गई है। ये खुली हुई बगावत है कि ये मर्द जो है वो माज़अल्लाह हिज़यान बक रहा है, लिए जरासीम बल्कि जबान पे आ गए। हमारे लिए किताब खुदा काफी है। किताब खुदा न तुम्हारे लिए काफी थी न तुम्हारे मुरीदों के लिए काफी है। किताब खुदा अगर काफी है तो अली और ज़हरा के शियों के लिए काफी है। भाई इस जुमले की गहराई तक पहुंचे, जब अली और ज़हरा के शिया हैं तो किताब खुदा तो हमारे लिए काफी है।
अरे किताब खुदा क्या काफी होगी जब मैदान मुबाहला, भाई तवज्जो, अभी मस्जिद में नसारा नजरान के लिए किताब खुदा क्या, रसूलुल्लाह कुरान की आयतें सुना रहे, वो मानने को तैयार नहीं है। और मैदान में मोहम्मद के बच्चे आके नबियों की नशिस्तों के अंदाज में बैठ गए, अभी बोले भी नहीं है। और नसारा नजरान ने हार मान ली कि इनसे मुबाहला न करना, इनके चेहरे तो देखो, इनकी नशिस्त तो देखो, अंदाज तो देखो। तवज्जो है कि नहीं है? वहां मस्जिद में पैगंबर कुरान भी सुना रहे हैं तो नहीं माने, यहां आले मोहम्मद खामोश बैठे तो जुमला कहना पड़ेगा ना, किताब खुदा काफी है। हम किताब खुदा मोहम्मद की जबान से सुन के माने नहीं तब भी काफी नहीं हुई। किताब बोल भी दे, कुरान बोल भी दे तो काफी नहीं है। आले मोहम्मद अगर खामोश भी रहे तो काफी है। अब वहीं से जबर की मंजिलें शुरू हुई। ऐलान आले मोहम्मद पर मजलूमियत का, इन पे जुल्म ढाने का, इस जुमले ने अज़्म बता दिया। हस्बुना किताबुल्लाह, कोई प्रोटोकॉल अहले बैत का नहीं है, किताब खुदा काफी है। फिर वही मरहला आएगा इमामत तक, और दरमियान में जहरा खड़ी हुई है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है सिद्दीक़ा ताहरा के सिलसिले में। याद रहे, कान खोल के लोग सुन ले, लाख कुछ नाम महरम घुस बैठिए, हमारी शक्ल सूरत बना के उलमाए हक्का और उलमाए शिया की सूरत बना के, जो बौद्ध अस्तार में। अफसोस तो ये है कि जो जुमले हम गैरों के लिए बोलते थे, अब नौबत ये आई है कि अपनों के लिए बोलना पड़ रहा है। लाख कोशिश कर लो, लाख दोस्तियां दिखा लो, लाख मुरव्वतें हैं जहन में, है कि नहीं है? हैं? कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मक्कारी कर लो, कितनी भी रिवायतें गढ़ लो, ये याद रहे कि जब तक मजलूमियत फातिमा ज़हरा है, ये गदीर और सकीफा की खाई पट नहीं सकती है मौलाना साहब। ये हक गदीर और जबर सकीफा की जो खाई है, जब तक के फातिमा बीच में खड़ी है, अजीब मंजिल है। तवज्जो है कि नहीं है? लाख तुम किसी को चाहो बना लो, जाए बनाओ, अपना काम करो, मगर ये इमामत मुतलका है, ये इमामत मुतलका है, ये नुमाइंदगी, ये परवरदिगार है, ये जानशीनी, ये खत्मुल अंबिया है, ये बिला फसल जानशीनी, ये खातमुल अंबिया है, ये अल्लाह की तरफ से मनसब है, ये चंदे की खिलाफत नहीं है। तवज्जो है? सकीफा का सारा पोल तो जो खुलना था खुला है, बहुत कुछ तो दादी ने खोला पोल, और कुछ बेटा पर्दे में बैठा है कि वो आके सारे पर्दे जबरे सकीफा के उठाने वाला है। मैंने क्यों ये जुमला कहा? वो इसलिए कि जब वो यूसुफ ज़हरा आएगा, जो इमामत की आखिरी कड़ी है, हर फिरका इंतजार कर रहा है, मौलाना साहब, मुल्ला साहब, जितने भी मुसलमान हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं। वो कौन होगा? कि वो खलीफतुल्लाहिल आज़म होगा, अल्लाह का सबसे बड़ा खलीफा, यानी बड़े खलीफाओं में खलीफतुल्लाहिल आज़म कौन होगा? आखिरी इमाम। नाम में भी डिस्प्यूट नहीं, सारी किताबों में पटा पड़ा है सबकी। काहे का इंतजार कर रहा है हर फिरका? उसके मुल्ला साहब पीर भी कर रहे हैं, मुरीद भी कर रहे हैं कि वो आए तो हम उसकी बैअत करें। सुन रहे हैं तवज्जो से? भाई यही तो आप ही नहीं इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में हर एक लिखे हुए किताबों में हर एक का यही इंतजार है कि वो खलीफतुल्लाह आए, वो इमाम मोहम्मद महदी आए तो हम उसकी बैअत करें। सुन रहे हैं जुमला? किसी मुल्ला का यह इंतजार नहीं, ना किताबों में है,
न मस्जिदों में, न इज्तिमा में आपने कहीं ना सुना होगा। सब इंतजार कर रहे हैं कि वो खलीफतुल्लाह आए, वो आखिरी इमाम आए तो हम उसकी बैअत करें, बस पहचान के वही मारिफत इमाम। कोई मुल्ला, कोई फिरका ये इंतजार नहीं कर रहा है कि वो आए तो हम इलेक्शन करके उन्हें इमाम बनाएं। अरे आ रहे हैं मेरे साथ के नहीं, किसी को ये इंतजार। मैं कह रहा हूं जबरे सकीफा का पोल खुलने वाला है। अगर जो बची कुची थी इज्जत तो पहले ही खराब थी, अब यह आने वाला बेइज्जती भी खराब कर देगा। इज्जत तो पहले ही खराब थी, ये बेइज्जती भी खराब करेगा। हर एक को इंतजार है कि वो खलीफा बना बनाया आएगा, वो इमाम बना बनाया। उम्मत के चरवाहों जाहिलों को जरूरत नहीं है कि वो इलेक्शन करे, सिलेक्शन करे, पार्टीबाजी करे। आपके वोट से इमाम नहीं बनेगा। किसी का दावा भी नहीं है कि जब हम बैअत करें तो इमाम बनेगा, तो खलीफा बनेगा। हर एक का इंतजार यह है कि वह खलीफा बना हुआ आएगा, हमें बैअत फकत करनी है पहचान के। वह इमाम बना हुआ आएगा, हमें पहचान के बैअत करनी है। तो अब सवाल यह है सारे फिरकों से कि जिस इमामत कुबरा की आखिरी कड़ी और आखिरी इमाम को तुम इलेक्शन करके बना नहीं पाओगे, ना खलीफा बना पाओगे, ना इमाम बना पाओगे, तो हमें जवाब ये दो कि जिसके आखिरी को बना ना पाओगे उसके पहले को कैसे बनाया था। यानी खुल रहा है आखिरी से पहले का मेयार। और जबरे सकीफा कि जो अली से छीना है, मनसबे ज़ाहिरी की बात कर रहा हूं भाई। इमामत अहमद कौन छीनेगा? इमामत तो वो है जो नबियों से भी चली आ रही है। बास इब्राहिम लिन्ना से इमामा, ये है कायनात भर के इमाम, क्योंकि ये नुमाइंदगी खातिमुल मुरसलीन में इमामत है। और मोहम्मद की रिसालत जहां जहां है वहां वहां अली से लेकर महदी तक इमामत है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने अपने बंदे पर मोहम्मद पे कुरान फुरक़ान नाजिल किया ताकि वो आलमीन का नज़ीर व बशूर व मुअल्लिम व रसूल करार पाए। यानी आलमीन के मोहम्मद रसूल हैं। सारे अंबिया महदूद ज़मान और महदूद मकान के लिए रसूल और नबी हुए, मगर जब मंजिल खातमियत पर मेराज पे नबूवत पहुंची तो फिर ज़मान और मकान की कैद खत्म हो गई। आलमीन के मोहम्मद रसूल हैं। कहाँ है आलमीन? क्या दायरा है? जहां जहां का अल्लाह रब्बुल आलमीन है वहां वहां के मोहम्मद नज़ीर व बशीर और रहमतुल लिल आलमीन है। और इमामत बिला फसल नुमाइंदा है रहमतुल लिल आलमीन खत्मुल अंबिया की। तो जहां जहां मोहम्मद की रिसालत है वहां वहां अली से लेकर महदी तक की इमामत है। तवज्जो, पोल खुल रहे हैं सकीफा के, बेदार है कि नहीं है? यही सबब है कि खुदावंद आलम ने अली को खातिमुल अंबिया का बिला फसल नुमाइंदा किस लिए बनाया? सबसे बड़ी दलील खत्म नबूवत कौन है? वह है इमामत अली। कौन अली? जो मोहम्मद के मेयार का अल्लाह का बंदा, हर फजीलत हर मंजिल में शरीक। तवज्जो, सिद्दीका की शान तो मालूम ही है कि लौला अली लमा कान लहा कुफ ला आदम वमा दूना। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता, पैरेलल ना होता, हम पल्ला ना होता, हमसर ना होता, कुफ। तवज्जो करें, ये तो शान अल्लाह की है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। मिजाज तौहीद पर बार था कि यह सिफत फकत मेरी है कि जिसका कोई कुफ न हो, इसीलिए अली को जहरा का कुफ बनाया, जहरा को अली का कुफ बनाया। तो जहां जहां जो मेयार, तवज्जो, मोहम्मद का है हर जगह अली शरीक है। और फातिमा कुफ़े अली है, लिहाजा जो फजीलत अली के लिए साबित है वो जहरा के लिए भी साबित है। तो अब आइए देखें कि क्या स्टेटस अली का है, ताकि समझ में आए कि इमामत का स्टेटस क्या है, ताकि समझ में आए कि फातिमा का रोल क्या है जबरे सकीफा और हक्कानियत गदीर को उजागर करने में। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
एक और सलावत। एक और मिलजुल के सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कौन अली? तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह ने दलील खत्म नबूवत अली की इमामत बिला फसल को क्यों बनाया? वो अली जो हर फजीलत में शरीक मोहम्मद, जो असल में शरीक मोहम्मद, जो नस्ल में शरीक मोहम्मद, जो इब्तिदा में साया मोहम्मद, जो इंतहा में शरीक मोहम्मद, हर मंजिल पे बराबर बराबर, जो आलम अनवार में शरीक मोहम्मद, अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, जो आलम बशरियत और आलम अजसाद में शरीक मोहम्मद, जो शजरे में शरीक मोहम्मद, अना व अलीयुम मिन शजरतिन वाहिदा, जो असलाब शामिखात में शरीक मोहम्मद, जो अरहाम मुतहरात में शरीक मोहम्मद, जो असल नस्ल में शरीक मोहम्मद, जो इब्तिदा और इंतहा में बराबर बराबर शरीक मोहम्मद, जो हसब नसब में शरीक मोहम्मद, जो खून में शरीक मोहम्मद, जो लहम और गोश्त में शरीक मोहम्मद, जो दादा और दादी यानी जद्दात और उम्महात में शरीक मोहम्मद, जो आबा और अजदाद में शरीक मोहम्मद, जो कब्ल खिलकत ज़मान व मकान शरीक मोहम्मद, जो बाद फना कायनात शरीक मोहम्मद, जो जलवत में शरीक मोहम्मद, जो खलवत में शरीक मोहम्मद, जो बज़्म अहले बैत में शरीक मोहम्मद, जो खलवत अज़वाज में शरीक मोहम्मद, जो बज़्म असहाब में शरीक मोहम्मद, जो मैदान हर्ब व ज़र्ब में शरीक मोहम्मद, जो मैदान जंग व क़िताल में शरीक मोहम्मद, जो जंग में शरीक मोहम्मद, जो सुलहों में शरीक मोहम्मद, जो सुलहों में शरीक मोहम्मद, जो मस्जिद में शरीक मोहम्मद, जो मेहराब में शरीक मोहम्मद, जो सलाह में शरीक मोहम्मद, जो क़याम में शरीक मोहम्मद, जो रुकू में शरीक मोहम्मद, जो रुकू में शरीक मोहम्मद नहीं पहुंचे, जो रुकू में शरीक मोहम्मद, जो रुकू में शरीक मोहम्मद, जो सुजूद में शरीक मोहम्मद, जो मिंबर पर शरीक मोहम्मद, जो मिंबर पर शरीक मोहम्मद, जो मिंबर अब भी नहीं गदीरी मजमा पहुंचा, जो मिंबर पर शरीक मोहम्मद, जो शबे हिजरत बिस्तर पर शरीक मोहम्मद, जो सफर में शरीक मोहम्मद, जो हजर में शरीक मोहम्मद, जो हिजरत में शरीक मोहम्मद, जो फर्श खाकी पे शरीक मोहम्मद, जो अर्श ओला पे शरीक मोहम्मद, जो सिदरतुल मुंतहा पे शरीक मोहम्मद, जो काबा कौसैन पे शरीक मोहम्मद, जो मंजिल दना फतत अल्लाह पे शरीक मोहम्मद, जो हिजाब कुद्स पे शरीक मोहम्मद, जो हिजाब नूर पे शरीक मोहम्मद, जो इस्मत पे शरीक मोहम्मद, जो फजीलत पे शरीक मोहम्मद, जो इबादत में शरीक मोहम्मद, जो कमालात में शरीक मोहम्मद, जो फजीलतों में शरीक मोहम्मद, जो आलम ख्वाब में शरीक मोहम्मद, जो आलम बेदारी में शरीक मोहम्मद, जो हर जगह शरीक मोहम्मद, जो अर्श से लेकर फर्श तक शरीक मोहम्मद, जो हर जगह मोहम्मद के बराबर का मेयार, क्योंकि वो नफ्स मोहम्मद है बनस कुरान। और अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर मफातिहुल गैब में इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल बनस खुदा यानी अल्लाह की सनद, अल्लाह की जबान पर अल्लाह ने मोहम्मद का नफ्स अली को बनाया और वो फरमाते हैं कि नफ्स मरकज़े कमालात होता है, यानी नफ्स में और इंसान में कोई दुई नहीं है, लिहाजा अली नफ्स मोहम्मद है। तवज्जो याद रहे, अली नफ्स मोहम्मद है। तो वो अल्लामा फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि यह नफ्स मोहम्मद होना इस बात की दलील है कि नबूवत को छोड़कर जितने भी फज़ाइल रसूलुल्लाह में है, अली बराबर बराबर के शरीक मोहम्मद है। सलावत तो पढ़िए, नारा वारा तो लगता रहेगा। और ज़हरा साथ साथ में चल रही है, जाया ना जाए। अली नफ्स मोहम्मद है, फातिमा रूह है मोहम्मद, वहिया रूह ही लती बैना जंबई। पैगंबर कह रहे मेरे पहलुओं के दरमियान ये मेरी रूह है फातिमा, वो नफ्स मोहम्मद है, ये रूह है मोहम्मद है। अली हर जगह बराबर बराबर शरीक मोहम्मद है नबूवत को छोड़कर। अब सुने ये कि जब्र सकीफा का पोल कैसे खुल रहा है अली और ज़हरा के जरिए। अली नफ्स मोहम्मद है, अली खातिमुल अंबिया के हर तमाम फजाइल में बराबर बराबर के शरीक हैं हर जगह। ये नस्स कुरान साबित है कि हर फजीलत में बराबर से शरीक हैं। अब सुने, अल्लाह ने अली की इमामत को खत्म नबूवत, अली की बिला फसल इमामत, विदाउट एनी टाइम गैप,
अल्लाह ने अली की इमामत को खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील क्यों करार दिया? नबूवत के खत्म नबूवत के खाने में बिला फसल इमामत अली को अल्लाह ने इसलिए रखा कि मोहम्मद के बाद बीच में कोई झूठा नबी घुसने न पाए। भाई यहां तक मेरा जुमला पहुंच गया। किस लिए? जैसे ही कोई मोहम्मद के बाद खड़ा हो गया, हम अगले नबी अगले रसूल हैं, अली मोहम्मद के वजन बराबर के स्टेटस की शख्सियत लेके आगे बढ़ेंगे और आइनुल्लाही आंखों से घूर के कहेंगे अपनी औकात में रह। जब मोहम्मद के मेयार के बराबर, मोहम्मद के बराबर वजनी शख्सियत हर फजीलत में शरीक, जब मोहम्मद का स्टेटस का इंसान मोहम्मद के बाद नबी नहीं है, तो किसी ऐरे गैरे की क्या औकात है कि मेरे होते हुए नबी बने? भाई बेदार है कि नहीं है? भाई यहीं से तो रफ्त मिल रहा है। गदीर और सकीफा दोनों का फर्क मालूम हो रहा है कि इसका नतीजा यह निकला कि अली के होते हुए बाद मोहम्मद कोई नबी नहीं हो सकता। तो अगला जुमला तो खुद ब खुद तज़मीन के मिसरे की तरह है कि जब अली के होते हुए कोई मोहम्मद के बाद अगला नबी नहीं हो सकता, तो फिर अली के होते हुए मोहम्मद के बाद कोई खलीफा कैसे हो जाएगा? सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावात से नवाजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब अली के होते हुए कोई मोहम्मद के बाद नबी नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर का इंसान मौजूद है, खत्म नबूवत हो चुकी, कुरान भी कह रहा है, पैगंबर भी कह गए, और जहां कह गए वहीं तो सारा मजा है। पैगंबर ने फरमाया ना कि या अली अमा तर्जा अन तकूना मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। या अली तुम इस बात पर राजी हो, खुश नहीं हो कि तुमको मुझसे वही निस्बत है कि जो हारून को मूसा से थी, बस फर्क यह है कि वो दोनों भाई नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो जब मोहम्मद के बाद नबी नहीं होगा तो इमाम ही तो होगा। तवज्जो है, ये बन्नस से कुरान, यानी ये सारी सकीफा के जबर की धज्जियां कुरान की आयतें और हदीसें उड़ा रही हैं और इसको एक्सपोज इमामत अली कर रही है। और आगे जहरा बढ़ के दिफा विलायत इमामत अली में यही जबर सकीफा को बेनकाब करने ही में तो फातिमा की शहादत हुई। ये बड़ा गहरा रब्त है सब्र फातिमा और जबर सकीफा। हम जो शिया अली हैं, जो हम शिया जहरा हैं, ये कोई हमारा अपना दिया हुआ टाइटल और लक़ब नहीं है कि खुश होने के लिए हम कह रहे हैं। हम क्या जाने शिया विया क्या होता है, हम तो मुस्लिम हैं। लेकिन अगर हमारा नाम अल्लाह और रसूल लग दे, मते तमाम है, आगे बहुत ज्यादा नहीं, तबीयत भी नासाज है और सवाबन जो पढ़ना था मैंने पढ़ दिया, अभी भी राजी हूँ बस हमसे और आपसे और इंतजाम करने वाले दामे दरम कदम सुखने जिसने इससे ताउन किया करता चला आ रहा है। आइंदा भी अल्लाह तौफीक दे, इसलिए कि रज़ा सैयदा सबसे बड़ी चीज़ है। लाख कोई कहा करे रज़ी अल्लाह अन्हुम, जिस बीबी की रज़ा अल्लाह की रज़ा, जिस बीबी का गज़ब अल्लाह का गज़ब, डायरेक्ट अल्लाह राजी ही नहीं होगा। इसलिए कि शौहर शब हिजरत बिस्तर पे लेटे तो रज़ा खरीद ले, बीबी का चेहरा जो है अल्लाह के रज़ा व गज़ब का मरकज तासुर है। लफ्जों की कदर करने वालों, अल्लाह राजी भी होता है, गज़बनाक भी होता है। और माशाअल्लाह उलमा मौजूद हैं, ये तासुरात कहलाते हैं। अल्लाह महल तासुर नहीं है, अल्लाह महल्ले कैफियत नहीं है, अल्लाह महल्ले तगय्युर नहीं है।
और तासुरात जो रजा और गजब के होते हैं वो चेहरे से जाहिर होते हैं। मुश्किल ये भी है कि अल्लाह मियाँ के चेहरा नहीं है। अरे मान लिए थोड़ी देर के लिए, आप तो मुतमईन है कि ना कि है। यहीं तक तो लाना चाह रहे हैं बाउलों को कि या तो अपना जैसा चेहरा जिस पे रजा और गजब दिखाई दे तो बन जाओ मुशरिक, और अगर नहीं समझ में आ रहा है अल्लाह मियाँ को तो वहां भी नहीं देख पाओगे, हमने अभी से बता दिया। तो कैसे मालूम हो इस दुनिया में कि अल्लाह किससे राजी है किससे नाराज है, वहां भी चेहरा न दिखाई देगा। तो अब ये तुम्हारी तौहीद की जरूरत है कि कुछ ऐसे चेहरे हो कि अल्लाह जिन्हें कहे कि ये वजहुल्लाह है, तो अब अल्लाह के रज़ा व गज़ब के लिए अल्लाह के चेहरे का तासुर नहीं दिखाई देगा। ये देखो कि फातिमा राजी है कि नहीं है, ये देखो कि अली राजी है कि नहीं है, ये देखो कि अहले बैत राजी है कि नहीं है। और इसीलिए हम शिया कहलाए। हमारा नाम अल्लाह ने रखा है, हमने नहीं रखा है। तुम्हारा नाम किसने रखा? बस बात तमाम है। एक सलावत पढ़ने अपने सलामती के लिए, सब एंटीबायोटिक का असर है। भाई हदीस सकलैन है, हदीस गदीर है, हदीस मंज़लत है, हदीस तैर है, हदीस खैबर है। मैं कितनी तो हदीसें हैं, कुरान की आयतें हैं। तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने कहा है 300 आयत तो खास हजरत अली के लिए कहते हैं। उसके बावजूद भी रासुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बड़े मजे में थे। वो इधर वाले भी मानते चले आ रहे हैं, उधर वाले भी। ये फनकारी तो हर एक में नहीं हो सकती। बहरहाल रसूल के चचेरे भाई थे और मलाइका कायनात के शागिर्द थे और थे वफादार। अब जाहिर है कि चैनल बने हुए थे बहुत सी बातों में। जैसे उनके अब्बू जान बने हुए थे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अबू सुफियान की सिफारिश कर दी थी, पैगंबर ने माफ भी कर दिया था कि जाओ पनाह है, अमान है, जो उसके घर में चला जाए पनाह है, जो जो मांगते गए है कि नहीं है। तो यह तो अहले बैत का करीमाना शान है कि वो दे दिया करते हैं। ये तो अहले बैत की शान करीमाना है कि दुश्मन की पस्त सतह पे गिर के अगर वो भी वैसे ही मामला करने लगे, वो नफ्सुल्लाह कैसे, वो वजहुल्लाह कैसे, वो कुदरतुल्लाह। भाई अल्लाह का हार बाद में है, रहमान और रहीम पहले है। सबकत रहमती गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब के आगे आगे चलती है। अल्लाह की रहमत आगे है, उसका गजब पीछे है। अब एक जुमला कहे बगैर नहीं रहूंगा। इसीलिए दो भाई जो असलाब और अरहाम में नस्लों का सफर पाक पाकीज़ा अजदाद की सुल्बों में सफर करते हुए वो एक नूर अज़ल मोहम्मद अली, दोनों भाई, एक भाई को अल्लाह ने बनाया अपनी रहमत का मजहर, एक भाई को बनाया अपने कहरो गजब का मजहर, और फार्मूला बताया मिजाज मशीयत सबकत रहमती गजबी। मेरी रहमत मेरे गजब के आगे आगे चलती है। मैं पहले गजब नहीं करता, पहले रहमत की हद कर देता हूँ, और अब भी न माने तब मेरा गजब आता है। बड़े भाई को मजहर रहमत बनाया, छोटे भाई को मजहर गजब बनाया, और रहमत गजब से आगे आगे है। अब समझ में आया कि मोहम्मद पहले क्यों इस दुनिया में आए, अली बाद में क्यों आए। सलावत पढ़े, अब तो यूं ही चलेगी। तवज्जो है कि नहीं है? और हर मैदान में मोहम्मद के पीछे पीछे अली बिला फसल चले आ रहे हैं। ये दोनों भाई आगे पीछे नहीं हैं, बल्कि आयत मुजस्सम होकर सबकत रहमती गजबी। मोहम्मद आगे आगे बगैर तलवार के रहमत है ना, गजब पीछे पीछे है साथ जुल्फिकार के। तवज्जो, सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई शिया अली शिया ज़हरा उसे कहते हैं कि जो गदीर का अपॉइंटमेंट माने, अली को अल्लाह का खलीफा है, खलीफतुल्लाह भी माने, रसूलुल्लाह का खलीफा बिला फसल, मासूस मासूम मनसूस मिन अल्लाह, वाजिबुत ताआ मुफ्तरजुत ताआ, सुबह क़यामत तक जिन्नो इंस कायनात पर जिसकी हुकूमत हो, इज़्नो
अल्लाह की दी हुई कुदरत और अल्लाह के इज़्न से कायनात के जर्रे जर्रे पर जैसे इख्तिदार और विलायत अल्लाह की है, वैसे ही अली और इन अइम्मा की है। इसे तशय्यो कहते हैं। इससे हल्के पर कोई शिया हो ही नहीं सकता। नहीं पहुंचा मेरा जुमला? मगर ये खाली गदीर नहीं चलेगा जब तक के दूसरी तरफ न जाओ। इकरार गदीर बाद में करो, इनकार सकीफा पहले। क्योंकि अल्लाह को अदल पसंद है, जबर नहीं पसंद है। तवज्जो है कि नहीं है? जैसे उसने अपने कलमे में रख दिया कि ला इलाहा पहले कहो, इल्लल्लाह बाद में कहो। जैसे मोहम्मद के लिए कह दिया कि वमा मोहम्मद पहले कहो, इल्ला रसूल बाद में कहो। जैसे जिब्राइल से कहला दिया कि ला फता पहले कहो, इल्ला अली बाद में कहो। बहरहाल तो अब यह सिलसिला यहां तक पहुंच रहा है, अली को इमाम मानने वाला, सकीफा से इनकार करने वाला, वहां के सारे प्रोडक्ट से इनकार करने वाला, सारे प्रोडक्ट से इनकार करने वाला, पर उसके 50 साल बाद के प्रोडक्ट से भी। इसलिए कि बेनकाब तो आगे बढ़ के होते रहे ना। करबला हो गई, शहजादा जबरे सकीफा ही का था, नुमाइंदा तो उसी का था। हरकतें देख के भाई लोग पीछा छोड़ाते हैं। नहीं यजीद नहीं। क्यों यजीद नहीं भाई? उसी सिस्टम का तो सिलसिला है ये। शख्सियत से क्या मतलब? सिस्टम देखो, उसी का इस्तेमरार कंटिन्यूएशन है। शिया वो होता है कि जो गदीर के अपॉइंटमेंट पर अल्लाह और रसूल के भरोसे पे एतबार करे और जबर सकीफा का इनकार करे, करता रहे, गदीर को माने मानता रहे, सकीफा का इनकार करे करता रहे। अदल गदीर जबर सकीफा, बीच में मजलूमियत जहरा सब्र जहरा। तो बस एक चंद जुमले कह के तमाम करने वाला हूं। शिया नाम ही है उसका कि इतने शराइत में जब कोई बंदा जकड़ता है तब वो शिया अली और शिया जहरा बनता है। क्योंकि हम जो है वो दीन खुदा की जो मेन स्ट्रीम है, हम उससे जुदा नहीं हुए। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं बात को तमाम करना चाह रहा हूं, वो पैगाम आप तक पहुंचा दूं कि क्यों सकीफा से हमें एलर्जी है। हम शख्सियतों की बात नहीं करते, हमें जहनियतों से प्रॉब्लम है, हमें अफराद से प्रॉब्लम नहीं, हमें सिस्टम से प्रॉब्लम है, हमें लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें कारखानों से प्रॉब्लम है। ये कारखाने जो लॉन्च हुए आज तक सिलसिला चला आ रहा है। लिहाजा समझ लो कि शिया किसे कहते हैं? जो अली को बिला फसल इमाम माने, अल्लाह और रसूल का अपॉइंटमेंट। तो क्या ये कहने की जरूरत है कि हम फिरका नहीं है? जो गदीर से मुनहरिफ हो वो फिरका है। हम फिरका नहीं है, या 73 हो या 173, टेंशन वो ले कि जो फिरका बने। भाई बात तमाम है। टेंशन वो ले कि जो मुनहरिफ हुआ हो, जो मैंने स्ट्रीम से कटा हो, जो सिराते मुस्तकीम के हाईवे से डेविएशन हुआ हो, पगडंडियां पकड़ी हो उसने किनारे किनारे, वो डरे कि कहीं अब की ना अलग हो जाए। अली के शियों को वो फिक्र नहीं। इसलिए मैं सुन लो बच्चों, सब फिरके हैं मगर हम फिरका नहीं है। हम फिरका नहीं है, तवज्जो है कि नहीं है? सब फिरके हैं, हम दीन हैं। मकतबे अहले बैत, तशय्यो, शिया अली, शिया जहरा। मैं दलील मोटी मोटी दे दूं कि जिसमें किताबों और बहुत ज्यादा फलसफे और मंतिक की जरूरत नहीं है, ना आयात ना तफसीर। हम फिरका नहीं है, बाकी सब फिरके हैं। इसकी मोटी मोटी दलील ये है। कौन फिरका है, फिरके की डिफिनीशन क्या है?
पैगंबर के बाद जो वजूद में आए वो है फिरका। भाई पहुंच रही है बात के नहीं, मोटी मोटी दलील दे रहा हूं। यहीं से तो जबर सकीफा की औकात समझ में आ रही है। हस्बुना किताबुल्लाह बाद में बना भी डाला, मगर अल्लाह और रसूल ने पहले ही से इंतजाम कर दिया। हर मरज की दवा अल्लाह पहले भेजता है, हर मंत्र, हर जादू का मंत्र पहले से अल्लाह भेज देता है। हर भाई 3 ही तो अमराज है, देखिए उनकी दवाएं अल्लाह ने पहले से भेजी कि नहीं भेजी। भाई इंसान के जो मादी अमराज हैं, जो फिजिकल डिसीजेज हैं वो बहुत सी हैं, मगर रूहानी बीमारियां जो स्पिरिचुअल डिसीजेज हैं वो 3 हैं इंसान के वजूद में। एक है मरज़ शिर्क, एक है मरज़ कुफ्र, एक है मरज़ निफाक। ये स्पिरिचुअल डिसीजेज हैं, इंसानी वजूद की रूहानी बीमारियां। शिर्क है मरज, कुफ्र है मरज, निफाक है मरज। अल्लाह ने कहा तीनों का इलाज हमने बहुत पहले से ही फराहम कर लिया था, जब कायनात पैदा ही नहीं हुई थी। भाई तवज्जो है कि नहीं है? मरज़ शिर्क का इलाज है कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। मरज़ कुफ्र का इलाज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मरज़ निफाक का इलाज है अलीयुन वलीयुल्लाह। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावात से नवाज दे माशाल्लाह, आपकी सुभान अल्लाह की वजह से तो मजलिस पढ़ रहा हूं, वरना हमसे कूद ना जाता। तवज्जो है? लिहाजा हमने कहा कि हम फिरका नहीं है, सब फिरके हैं। मोटी गुद्दी में आने वाली दलील ये है। कौन फिरका है? फिरका फर्क, इफ्तिराक, तफरीक, जुदा होना। देख रहे हैं हक्कानियत ज़हरा बीच में खड़ी हुई है, इमामत अली। अभी उसके लिए भी बस चंद जुमले कह के बात को तमाम करूंगा। तीनों अमराज का इलाज। आप वो नहीं हैं। दलील क्या है? न हम मुशरिक हैं, न काफिर हैं, न मुनाफिक हैं, न मुनाफिकों के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कतरा कतरा के चलते हैं। हम ही तो मुस्लिम हनीफ हैं। ये वरासत इब्राहिम है अली के शियों को, कि बातिल से कतरा कतरा के चलना। वो और है कि बज़ाहिर हर हक पे आ भी जाए, मगर बातिल से अरे दामन छुड़ा ना पाए। वो माजी की रिश्तेदारियां, वो अय्याम जाहिलियत की मुरव्वतें, हक भी है बातिल भी है, ना ढकेले ही, ना संभाले ही, ना कच्चे ही, ना उबाले ही, ना तो सुसरे ही, ना तो साले ही। गसबल फिदक बे कमाले ही। सलावात वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ये वैसी भैया पी घूट लो, एक सलावात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है? मैंने अर्ज किया कि बस बात तमाम है। जाहिर है कि हक्कानियत कुछ पहुंच जाए अहले बैत की आप तक, मजलिस सुवारत है, मेरी मेहनत सुवारत है। कौन फिरका है जिसका वजूद रसूलुल्लाह के बाद नजर आए? वो है फिरका। और जो रसूलुल्लाह के सामने मौजूद हो वो फिरका नहीं होता, वो दीन होता है। क्योंकि रसूलुल्लाह फिरका लेके नहीं आए थे, दीन लेके आए थे। अब किसी के औकात हो कि शिया अली को फिरक़ेवार कहे, मकतब अहले बैत ये तशय्युअ फिरक़ेवारियत नहीं है, ये रसूलुल्लाह के जमाने में मौजूद है। और मजा तो ये है कि सकीफा के जरासीम भी रसूल के सामने है, और इमामत और विलायत की हक्कानियत भी रसूल के सामने है। उनको हिम्मत नहीं थी कि ऐलान करे, मगर अल्लाह और रसूल ने तो ऐलान पहले से कर दिया। अब जो भी होगा वो बागी होगा, वो जबर होगा, क्योंकि अल्लाह और रसूल फैसला कर चुके हैं इमामत अली और औलाद अली और हक्कानियत ज़हरा का। लिहाजा हम फिरका नहीं है, सब फिरके हैं, क्योंकि हमारा वजूद रसूल के सामने है। और जो रसूल के सामने हो वो दीन होता है, क्योंकि रसूल फिरका नहीं लेके आए थे, दीन लेके आए थे। उन्हें तो अल्लाह मना कर रहा है, वक्त इनसे कहिए मुसलमानों से, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, थामे रहो अल्लाह की रस्सी को,
हब्लुल्लाहिल मतीन कौन है, अल उर्वतुल वुस्का कौन है? जाओ अपनी किताबों में देखो, ये है अली। चलो जाहिरी माने अल्फाज, थामे रहो, उर्वा वुस्का को थामे रहो, उसे सहारा नहीं देना है, उसको पकड़ के खुद संभल जाओ। वला तफर्रकू, और फिरके वारियत तफर्रुक, तहज़्ज़ुब, पार्टी बाजी, करो ये सब ना करो। जुदा हो गए तो जूतों में दाल बटेगी। भाई अजीब ये मुहावरे हैं, बहुत जरूरी होते हैं। और भी आयत आई, ला तनाज़ऊ, अल्लाह डरा रहा है मुसलमानों को, औकात बता रहा है, ला तनाज़ऊ, झगड़ा ना किया करो, निज़ा ना किया करो, फतफशलू, अपाहिज हो जाओगे, फशल हो जाओगे, पैरालाइज हो जाओगे, वतज़हबा रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अरे ये जो बैतुल माल, माले उम्मत खा खा के ये जो बैतुल माल तैयार है कि कमर के नीचे का मंजर ना दिखाई दे, ये हवा निकल जाएगी। अरे अल्लाह कह रहा है, वही अल्फाज है, देखे, ला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हबा रिहुकुम, मत झगड़ा किया करो मुसलमानों आपस में। इत्तेहाद पे बोल रहा हूं भाई, मगर जो अल्लाह ने कहा है वो बोल रहा हूं, जबरदस्ती वाला इत्तेहाद नहीं। हमें खुशामद नहीं करनी है, हमें हक पहुंचाना है। अल्लाह ने जो कहा है मत झगड़ो, अपाहिज हो जाओगे, हवा निकल जाएगी। अब इससे बढ़ के रुसवाई क्या होगी कि यहूदी जूते लगा रहे हैं, 57 मुल्क मिल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, काम आ रहे हैं तो वही कि जो अबू तालिब को अपना हीरो मानते हैं, कि जिसने उम्मत मोहम्मद से कुछ न पाया सिवाय कुफ्र के इल्जाम के, मगर दीन खुदा को पाल दिया, रसूलुल्लाह को पाल दिया। आज भी इस्लाम पे जो वक्त पड़ रहा है वो अबू तालिब ही के चाहने वाले हैं, वो चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे ईरान। कहां गया सकीफा? अच्छा नहीं लग रहा है, माशाअल्लाह। सलावात। अरे कहां गए नुमाइंदा? भाई देखिए, एक बात आएगी तो कहना पड़ेगा भाई, शराफत से कह रहा हूं, दिलसोजी के साथ कह रहा हूं, हमदर्दी के साथ कह रहा हूं, कोई तो आए बचाने। मकतब खिलाफत वाले कोई नहीं आ रहे हैं, इतने ममालिक हैं, मदरसा इमामत वाले ही काम आ रहे हैं। अल्लाह ने इमामत को इसीलिए बकाए दीन करार दिया था कि इमामत बचाएगी और इमामत के मानने वाले बचाएंगे। इस ढारस पे के बका का सरताज पर्दे गैब में है, हम अपना काम कर रहे हैं, आ जाए तो संभाल ले हमें भी और दीन खुदा को भी। अज्जलल्लाहु ताला फरजहु, इमाम की सलामती के लिए सलावत। आपने देखा कि तारीख दोहराती भी है अपने को, और तारीख जो है वो मज़हका भी उड़ाती है बहुत से लोगों का। बाज नामों का भी मज़हका उड़ा है रिपीट होकर, बाज नामों का भी मज़हका उड़ा है, बाज किरदारों का भी मज़हका उड़ा है। अल्लाह ने पोल खोले, बाहर उधर नहीं जाना चाह रहा हूं भाई, ये बात आप तक पहुंचा दूं कि क्यों हम शिया ज़हरा, क्यों हम शिया अली। हम फिरका नहीं, सब फिरके पैगंबर के सामने हम मौजूद हैं। पैगंबर दीन लेके आए थे, अल्लाह ने तो कहा है ला तफरकू फिरका नब, तो अल्लाह जब फिरके वाजियत से रोक रहा है तो पैगंबर फिरका लेके आए थे कि दीन। तो जब दीन लेके आए थे तो जब पैगंबर के सामने हो, जो उनकी जबान से हो, वो दीन होगा ना। अब अगर हमारा नाम पैगंबर की जबान से है बल्कि अल्लाह की जबान से भी हो, तो भाई हमें ना कहना कि हम अलग हुए, तुम अलग हुए हो। हम किसी से जुदा नहीं हुए, सब हमसे जुदा हुए हैं। हमने किसी से झगड़ा नहीं किया, सबने हमसे लड़ाई की है। हमने किसी की बगावत नहीं की, सब हमसे बगावत की है। हमने किसी के घर को नहीं जलाया, सबने हमारे घरों को जलाया। हमने किसी के बाग को नहीं लूटा, हमारे बागात लूटे गए, पहली मंजिल पे लूटा गया। हमने किसी की मीरास हड़प नहीं की, हमारी मीरासें हड़प की गई है। हमने किसी पे कुफ्र के फतवे नहीं लगाए, हम पर कुफ्र के फतवे लगाए
गए हैं। हम तो कलमा गो को, अहलुल कुरान, अहलुल क़िबला, नमाज पढ़ने वाले को हम अपना भाई और इतना पाक समझते हैं कि तुम्हारे हाथ का ज़बीहा मोमिनीन खाते हैं। ज़बीहे में शर्त है कि पाक हो। तवज्जो है कि नहीं है? यह ज़बीहा तुम्हारा खाना इस बात की दलील है कि हम तुम्हें भाई समझते हैं, क्योंकि हम ज़हरा के शिया हैं, क्योंकि हम अली के शिया हैं, क्योंकि हम गदीर के इस्तेमरार को दामन में लिए हुए हैं। हम जबरे सकीफा वाले वारिस नहीं हैं। लिहाजा मोटी मोटी दलीलें पैगंबर के ज़माने में हम मौजूद हैं। कुरान में भी हमारा जिक्र है। हमारा क्या है? लफ्ज़ शिया। वइन्न मिन शियतिही इब्राहीम। इब्राहिम भी उन्हीं के शियों में थे। चलो किसके शियों में थे? जाओ तफसीर देखो। एटलीस्ट लफ्ज़ शिया है। शिया अगर अच्छे माने में ना होता तो अल्लाह अपने खलील को खुल्लत के लक़ब के बाद शियत का लक़ब ना देता। भाई पहुंच रहे हैं मेरी? खुल्लत के लक़ब के बाद इमामत के लक़ब, मशीयत को तस्कीन नहीं हुई जब तक शिया न कहा इब्राहिम को। तो जो इब्राहिम तो वही हम हैं, हमारा टेंशन न लो। जो इब्राहिम का हश्र होगा वही हमारा। तवज्जो, हमारा नाम अल्लाह ने रखा, रसूल अल्लाह ने रखा, तुम्हारा नाम किसने रखा? जाओ अपनी किताबों देखो कि बस में पैगंबर में बास सहाबा को शिया अली इब्न अबी तालिब कह के पुकारते थे। मजा तो यह है कि पैगंबर के सामने पुकारते थे। कुछ सहाबा सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, यासिर वगैरह वगैरह, कुछ सहाबा को अली का शिया कह के पुकारते थे। अब जुमला संभाल ले मेरा आखिर तक का मजमा। अगर अली का शिया होना कोई फिरक़े वारियत होती तो कम से कम पैगंबर तो टोकते सहाबा को कि प्लीज मेरे सामने तो फिरक़े वारियत की बात ना कीजिए। पैगंबर के सामने कहना, चुप रहना, इस बात की दलील है कि शिया अली होना सुन्नत सहाबा भी है और सुन्नत रसूलुल्लाह भी है। सलावत। बस अजीजों, बात को तमाम कर रहा हूं। और अली का शिया उसे कहते हैं, ज़हरा का शिया। ज़हरा का इमाम भी तो अली है। जो इमामत व खिलाफत बिला फसल अली को मानता है वो है शिया, अल्लाह और रसूल की तरफ से, है कि नहीं है? इसीलिए गदीर में जब आखिरी दलील बात तमाम, गदीर में जब मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला कहा तो आयत क्या आई? ऐलान इमामत अली, ऐलान विलायत अली के बाद क्या आयत आई? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। किसके बाद? इमामत अली के ऐलान के बाद अल्लाह क्या कर रहा है? हमने दीन कामिल कर दिया। अगर अली को इमाम मानना फिरक़े वारियत होती तो अल्लाह फरमाता अल यौमा अकमलतु लकुम फिरक़तकुम। अरे क्या सुन रहे हैं? फिरका नहीं, दीन कामिल किया। इसके मतलब कि जिस इस्लाम में अली की इमामत न हो वो दीन कामिल नहीं है। और इत्माम नेमत के बाद एक और फिक्रा, वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और आज हम राजी हो गए तुम्हारे लिए इस्लाम से। किस हैसियत से राजी हो गए? बहैसियत दीन के। इस्लाम से राजी हुए, मगर किस हैसियत से? एज ए रिलीजन, दीन की हैसियत से। इसका सीधा नतीजा यह है, अहले इल्म जहां भी सुन रहे हो जवाब दे। आज हम इस्लाम से राजी हुए इमामत अली के ऐलान के बाद बहैसियत दीन के। इसके मतलब जिस इस्लाम में अली की इमामत और विलायत का अकीदा न हो, अल्लाह की नजर में वो दीन नहीं है, वो कोई धर्म वरम होगा। सलावत पढ़ दे, बस बात तमाम कर रहा। बस अजीजों, इसी जबर सकीफा के आगे मुदाफ़े इमामत बिला फस्ल अली वो मजलूमा आके आगे खड़ी हो गई है कि जैसे अल्लाह की तौहीद की सबसे बड़ी दलील है कि मोहम्मद के जैसे मुअतबर बंदे सादिक व अमीन ने मान लिया,
दिल को करार आ गया कि कोई है पसे पर्दे जंगारी वहदहू ला शरीक, कि जिसको इतना मोतबर बंदा मान रहा है कि जिसकी नबूवत बाद में है, उसका एतबार पहले है। वैसे ही मोहम्मद की नबूवत और रिसालत और खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है कि अली ने अपना आका और मौला और रसूल और नबी मोहम्मद को अली ने माना। अल्लाह ने गवाह भी करार दिया है। बात इधर उधर नहीं ले जाना चाह रहा हूं, आपके जहन में है। अल्लाह की वहदानियत की सबसे बड़ी दलील मोहम्मद ने माना। मोहम्मद की रिसालत की सबसे मजबूत दलील खत्म नबूवत की भी और उनके रसूल होने के शहीद हैं। कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। अली ने मान लिया, इसलिए दिल को ढारस है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है और आखिरी है। और अली की इमामत बिला फजल की सबसे बड़ी दलील यह है कि सिद्दीक़े कुबरा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपना इमाम अली को माना। ये जब्र सकीफा को बेनकाब करके इमामत की याद दहानी उस गदीर के अहद को फातिमा ने इसीलिए खुतबे गदीर में भी कराया। वो मौजू नहीं है, आप सुन चुके। यानी फातिमा ने अपना इमाम मान लिया अली को। अब इससे बड़ी कौन सी दलील होगी कि अल्लाह इमाम, अल्लाह की तरफ से कायनात का अली इमाम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही मजलूमियत ज़हरा, यही हक्कानियत ज़हरा, यही सब्र फातिमा। जाहिर है कि बेनकाब करेंगी तो बदला तो लिया जाएगा, बल्कि जिनके दिलों में कीने थे बनी हाशिम से, वो कुरैश के सनम मोहम्मद से बदला न ले पाए तो मोहम्मद की बेटी से मोहम्मद की दुश्मनी निकाली। जैसे अली की दुश्मनी करबला में हुसैन से निकाली, मोहम्मद की दुश्मनी फातिमा से निकाली। मगर एक सवाल रह गया, ये है जब्र सकीफा को पैगंबर की हदीस और फातिमा के अमल ने ऐसा खोला है। सब्र ने तो बिल्कुल ही उरिया कर दिया, मगर उस जब्र को अभी हक्कानियत मौजूद है, आयतों में है, हदीसों में है। कि हदीस है हर फिरके की किताब में, मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी ही माता मीता जाहिलिया, जो मर गया इस हालत में कि उसने अपने वक्त के इमाम बरहक को न पहचाना और मर गया, वो जाहिलियत की मौत यानी इस्लामी मौत नहीं मरा। चाहे वो दोनों हिजरतें करने वाला हो, चाहे वो कितनी नमाजें पढ़ने वाला हो, चाहे जिहाद करने वाला हो, चलते चलाते पैगंबर कह गए कि जिसका अंजाम इस पर हो कि अल्लाह की तरफ से इमाम बरहक की मारिफत न हो और मर जाए, सब बेकार हो गया। वो जाहिलियत की मौत मरा। और ये फार्मूला ऐसा है कि ये बदलेगा नहीं कोई भी। जैसे शिर्क ऐसा है कि अल्लाह करे इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिह, शिर्क नहीं बख्शेगा अल्लाह, शिर्क के अलावा जो चाहेगा जिसके लिए बख्श देगा। वैसे ही पैगंबर कह रहे हैं कि जाहिलियत की मौत मरेगा। बस अजीजों, आपके जहन में सारे माशाल्लाह मतालिब मौजूद हैं। अब ये बताओ कि फातिमा का इमाम कौन था, या यही बता दो कि फातिमा मारिफत इमाम पे गई कि नहीं गई। ये हक्कानियत। मैंने कहा कि ऐसे तो बहुत से लोग अली को इमाम माने, उनका बेड़ा पार होगा, वो दलील नहीं बन सकते हमारे इत्मीनान के लिए। फातिमा दलील इमामत अली है। बगैर मारिफत इमाम के जो भी मर जाए जाहिलियत की मौत है। मजाल नहीं है मुल्ला की जो ये कहे कि माज़अल्लाह बगैर मारिफत इमाम के फातिमा की जिंदगी खत्म हुई। इसलिए कि इतना बड़ा जुमला कहने से पहले तो मुल्ला मुसलमान होगा, ये जुमला कहने के बाद मुसलमान नहीं रह जाएगा। इसे कि साहिब ततहीर है फातिमा, सिद्दीक़े कुबरा है, मासूम है, मुतलका है फातिमा। तो जो फातिमा का इमाम है वही शियाने फातिमा का इमाम है। हमारी फिक्र न करो, तुम अपनी फिक्र करो कि हमारा हश्र क्या होगा। जो फातिमा का हश्र होगा वो शियाने फातिमा का हश्र होगा। बस अज़ादारो, इसी जबर को खोलने के लिए
जब हक्कानियत को कोई नहीं मानता है दलाइल व बराहीन से, तो मजलूमियत का सहारा लिया जाता है, वरना मीरास व फ़िदक कोई बड़ा मरहला नहीं था। हकीकत तो यह है कि फातिमा सुबह क़यामत तक के लिए जबर सकीफ़ा को बेनकाब करने के लिए अपने सब्र और मजलूमियत को असलहा बना के घर से निकली थी। वो हिजाबुल्लाह बीबी जो तौहीद की हिफाजत के लिए एहतमाम से मुबाहला में गई, वो बीबी सकीफ़ा के जबर को बेनकाब और गदीर की इमामत की हक्कानियत के लिए वो गई, खुतबा भी दिया है और बेनकाब भी किया है। अलबत्ता फातिमा इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल करने गई थी, कोई लश्कर तो लेके नहीं गई थी। किसी और बीबी की तरह फातिमा लश्कर तो लेके नहीं गई थी, मगर उसके बाद भी ऐवाने जुल्म को यह बर्दाश्त न हुआ कि जब तक इनका वजूद रहेगा तब तक के ज़ाहिरी रुसवाइयाँ रहेंगी। लिहाजा दरे सैयदा पर हुजूम हो गया है। अब सब्र फातिमा की नौबत और आगे के मराहिल हैं। मीरास का जो गम है वो है, फ़िदक का जो गम नहीं, सबसे बड़ा गम यही था कि सिद्दीक़ा को झुठलाया गया है। हाँ अज़ादारो, अरे साहिबान इज्जत के लिए पसलियाँ, बस दो चार जुमले हो बात तमाम है। साहिबान इज्जत के लिए पसलियाँ तोड़वा लेना अजियत तो है, मगर ये जिस्मानी अजियत है। साहिबान इज्जत के लिए रूहानी अजियत सबसे बड़ी मुसीबत होती है। सर पे ज़रबत खा लेना, सजदा तौहीद में गला कटवा लेना, जंजीरों में जवानी और पीरी कैद में गुजर जाए, मगर वो मुतमइन होते हैं इसलिए कि ये शहादतें तो उनकी मीरास हैं। ये तो आले मोहम्मद की करामत है कि अपने को बर्बाद करने पे तैयार हैं दीन खुदा की बका और आबाद करने के लिए। लेकिन किसी साहिब इज्जत की बेइज्जती की जाए, ये मजमे आम में वो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। फातिमा को पसलियों से ज्यादा अपनी बेइज्जती का रोना था, अपनी नाकदरी का एहसास फातिमा को था। इससे बढ़ के बेइज्जती क्या होगी कि जिस दर का प्रोटोकॉल ये हो कि नबियों का सरदार नुज़ूल आये तत्हीर के बाद महीनों जिस दर पे सलाम फरीज़े फजर से पहले करे और कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, आयत की तिलावत करते थे। जिस दर का मर्तबा ये हो कि चादर में हदीस किसा का मजमून आया तत्हीर, अल्लाह का इज़्न लेके आने वाला सैयदुल मलाइका चादर के बाहर ताज़ा इज़्न मांग रहा है, क्योंकि इस्मत कुबरा चादर के नीचे है। बस मुझे मुख्तसर से मसाहिब पढ़ने हैं। शफीए रोज़े जज़ा की अज़ा, साल भर तो हुसैन का पुरसा उनकी माँ को देते हो, बस यही तो चंद अय्याम है कि जिसमें हुसैन को उसकी मादर मजलूमा का पुरसा, रसूलुल्लाह को अकलौती शहजादी का पुरसा, अरे नफ्सुल्लाह वजहुल्लाह मौला को उसकी ज़ौजाए बावफा और फजीलतों में उसकी कुफ़्फ़ ज़ौजा का पुरसा, हसन हुसैन और ज़ैनब उम्मे कुलसूम, तमाम अइम्मा नहीं, सबसे बढ़ के वारिस ज़हरा गैबत निशी यूसुफ ज़हरा, मुंतकिम मज़लूमियत ज़हरा का पुरसा, अपने वक्त इमाम को अदा करो अज़ादारो। हाँ अज़ादारो, ये अजीब मंजिल है कि जहाँ फरिश्ते अरे एहतराम करे बगैर इज़्न के न मलकुल मौत न जिब्राइल। क्या हैरत नहीं होती? जिन लोगों को नहीं मालूम है जाए किताबों में देखें, हर जगह लिखा है, और अगर न मालूम हो तो मालूम हो के हैरत होगी। ये हैरत ही तो होती है कि जिस कदर का ये मर्तबा अल्लाह हो रसूल और मलाइका की नजर में हो, उस दर पे आग लगा दी जाए, उस घर में आग लगाने की धमकी दी जाए। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, दरे सैयदा को जलाने वाले दर्जन दो दर्जन थे। हैरत तो होती है कि कैसे हिम्मत पड़ी, कितने बेमारिफत थे, आयतें हैं, हदीसें हैं, पैगंबर देख रहे हो, खड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी इतने बेमारिफत, इतनी जल्दी भूल गए। हैरत होती है ना। इससे बढ़ के हैरत बताएं काहे पर है
कि सैयदा का घर जलाने वाले तो आए मगर बचाने वाला कोई ना आया। चंद लोग जलाने आए, मैंने रिवायात में देखा है, आपको भी मालूम है, मजमा तो बहुत सा था वहां पे, ये बचाने वाला मजमा नहीं था। हाँ, ये जलाने वाला मजमा भी नहीं था। जलाने वाले तो जो खास थे, जिन मुजरिमों का नाम तारीख में आ गया। फिर ये मजमा जो खड़ा था, जलाने वालों के अलावा ये कौन था? ये बचाने वाला होता तो बचा ही लेता। कुछ तो रिवायत में आता कि कुछ लोग खड़े हो गए तलवार लेकर, नहीं। अज़ादारों, ये जो मजमा आया था वो दर सैयदा के घर को जलने का तमाशा देखने आया था। अल्लाह अकबर, फातिमा के घर को जलने का तमाशा मुसलमान देखें। उम्मत रसूल, उस वक्त के मुसलमान तो हमारे जैसे नहीं, रसूल के साथियों में। अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारों, कोई एक भी आगे बढ़ के नहीं कहने वाला था। हाँ, एक ने बढ़ के हिम्मत करके ये कहा कि इस घर को जला दोगे, इसमें तो फातिमा है। उसने बड़ी बात समझ के कहा कि शायद याद आ जाए कि फातिमा कौन है। मगर उस मलून ने जवाब जानते हैं क्या दिया? होंगी फातिमा, फातिमा के साथ घर को जला दूंगा उनके ऊपर। कितना दिल बीबी के दिल पे चोट लगी होगी कि मेरी कोई वक़्त ही नहीं है। बस आज़ादारों सुनोगे, ये जैसे ही धमकी सुनी तो बीबी ने शेर खुदा को जल्दी नजरों में ढूंढा। अली के चेहरे के तासुरात, जल्दी से खड़ी हो गई कबल इसके कि अली उठे और कहा, या अली आप ना उठिएगा, ये जो बोल रहा है मैं इसकी आवाज पहचान रही हूँ और इसका मिजाज मालूम है। या अली ये जो कह रहा है ये करके रहेगा, लिल्ला आप ना जाइएगा। नहीं चाहती थी कि शेर खुदा के जब का इम्तिहान हो और कहीं तलवार निकल आए तो अहदे रसूलुल्लाह के खिलाफ ना हो। बाबा सब बता गए थे, अली से भी कह गए थे, सब बयान करके पैगंबर ने कहा था, अली वादा करो ये सब बर्दाश्त करना है मेरे दीन की बका की खातिर, क्योंकि तुम इमाम हो जो जमानत बकाए दीन है। लिहाजा सैयदा इसलिए भी आई कि दरवाजे के पीछे खातून की आवाज सुन के शायद इनकी गैरत अरब जाग जाए कि पर्दे के पीछे एक खातून बोल रही है, न मानो पैगंबर की शहजादी, न मानो सैयदतुन निसा, कोई फजीलत न मानो, कम से कम जवानी की उम्र में 18 साल की एक खातून नन्हे नन्हे बच्चों की माँ पर्दे दर के पीछे से रहम मांग रही है, मगर कुछ काम ना आया। बीबी ने कहा, क्या चाहते हो? नाम लिया दोनों का। क्या करना चाह रहे हो? हमें अपने बाबा के गम में रो ही लेने दो। उधर से आवाज आई कि सबको बाहर निकालो, सब बैअत करें वरना हम घर को जला देंगे घर वालों के साथ। अब बीबी ने अपना नाम तो इसलिए न लिया कि सुन चुके थी ना कि होंगी फातिमा और बुलंद नफ्सी के खिलाफ भी है कि अपना नाम ले, लिहाजा एक और सहारा लिया, कहा इस घर को घर वालों के साथ जला दोगे, इसमें तो पैगंबर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल हसन हुसैन है। कहा घर वाले जो भी हो सबके साथ जला देंगे। लो आज़ादारों, बस मजलिस तमाम, सैयदा के दर में आग लग गई। यूं ही सुन लिया आपने, किस दर में आग लगी? जो मोहब्बत मलाइका था वो दर जलने लगा। जो मरकज़े नुज़ूल वही था वो घर जलने लगा। बाबे जिब्राइल आज भी कब्र पैगंबर के बगल में अली और ज़हरा के घर के बाहर पहले दरवाजे पे दाहिनी तरफ, बड़े दरवाजे के दाहिने बाबो जिब्राइल, यही जिब्राइल नाजिर होता था। दाखिल हो तो वही सैयदा का घर था जिसपे बैतो अली लिखा हुआ है। ये मोहब्बत मलाइका बाबे जिब्राइल जलने लगा। अज़ादारों, शोले बुलंद हो रहे हैं, इधर से उधर से धक्का दिया जा रहा है, इधर सैयदा अकेली रोक रही है। वो कवियो हैकल मर्द, यही होना था कि दरवाजा जलता हुआ धीरे धीरे गिरने लगा। सैयदा की नजर कुछ मुजरिमाना चेहरों पे पड़ी, जिनकी आंखों में अदावत का खून नजर आ रहा था। जैसे ही नामहरमों को उस हिजाबुल्लाह ने देखा, एक बार बेबस हो गए। हाय रे मजलूमियत शहजादी
की। अरे इल्म मौला अपने बाबा की कब्र का रुख किया, कहा वाह जद्दा, ए बाबा देखिए मेरे घर का क्या हाल, हाय मेरा पर्दा। इसी कश्मकश में शहजादी दरवाजा लेके गिर पड़ी। बस मैं मजलिस तमाम कर देता मगर कोई रिवायत नहीं, फकत तसव्वुर कीजिए कि दर फातिमा के ऊपर गिरा। अरे मेख जो पसलियों की हड्डियों को तोड़ती हुई पैवस्त हो गई। अब दरवाजा है, दरवाजा के नीचे अरे आपकी शहजादी है। अजीजों वाकयात सुने हैं ना आपने कि वो जो मुजरिम आए थे वो घर में सैयदा के दाखिल हो गए थे। अब मुझे जरा इंसाफ से बता दो, जब ये दर है और दर पे दरवाजा है तो ये मुजरिम घर में आए कैसे? बस तसव्वुर करो, हद अदब है। इसलिए कि ये अरे हिजाबुल्लाह के मसाइब है। अरे सैयदा दर के दरवाजे के नीचे है, मुजरिमीन घर में उसी रास्ते से आए। क्या हाल हुआ फातिमा का? नहीं सी आवाज दी, या फिजा खुजीनी लक़द क़तलू जनीनी। ए फिजा मुझे थाम ले, मेरे बच्चे को मार डाला। अली गोशे में बैठे कांप रहे हैं। सब्र का, बर्दाश्त का इम्तिहान। अरे तलवार कैसे उठाएं? अहद रसूलुल्लाह है, न उठाए तो सैयदतुन निसा की बेहुरमती कैसे बर्दाश्त करे? इतना इम्तिहान शायद कभी मेरे मौला का न हुआ हो। नन्हे नन्हे बच्चे माँ का हाल देखकर बिसूर बिसूर के थर 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 कांप रहे हैं और रो रहे हैं। कोई मोहम्मद की बेटी और उसके बच्चों का पुरसाने हाल नहीं है।